नमस्कार दोस्तों, आपका इस समाचार अपना देश के क्राइम एपिसोड में स्वागत है। दोस्तों, आपने जो भूत प्रेत की कहानियाँ तो इंटरनेट पर कहीं सुनी होगी, कहीं टीवी चैनल्स में सुनी होगी। वहीं देश में ऐसे कहीं राज्य है जहाँ पर आज भी जो है लोग ऐसे किले हैं जिसमें भूत को लेकर चर्चाएं चलती है। जैसे राजस्थान में भानगढ़ का किला, जहाँ पर रात होने के बाद लोग वहाँ पर नहीं जाते हैं। लोगों का ऐसा कहना है कि यहाँ पर जो है आत्माएं जो है विचरण करती है, यानी कि सूर्य अस्त के बाद भानगढ़ के किले में भी जो है एंट्री बंद है, क्योंकि ऐसा मान्यता है कि यहाँ पर कोई आत्मा है जो भटकती है और फिर वो इंसान को नुकसान पहुँचा देती है। तो एक डर और साये के चक्कर में लोग वहाँ पर नहीं जाते हैं। तो भूत प्रेत की ये कहानी जो है सुनी होगी, लेकिन आज की जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये एक ऐसे इंसान की कहानी है जो मरने के बाद में 1 महीने तक एक फैक्ट्री में काम करता है। तो ये पूरी कहानी आप इस चैनल पर ज़रूर सुने। दोस्तों, यह है कहानी राजस्थान के भरतपुर से। भरतपुर के पास में एक गांव, वहाँ पर एक परिवार रहता था और उस परिवार में जो है एक महिला, उसके 2 बच्चे और उसका पति। अब पति का नाम जो है कुछ कारणों की वजह से जो है मैं दूसरा रख रहा हूँ, एक काल्पनिक नाम। ये काल्पनिक नाम किसी व्यक्ति विशेष संबंध नहीं है। मैं मेरे एक दोस्त का नाम भी बता देता हूँ, जैसे देवेंद्र सिंह। तो देवेंद्र सिंह ये एक काल्पनिक नाम है। तो देवेंद्र सिंह एक भरतपुर में एक चलने वाली फैक्ट्री में मजदूर के तौर पर काम करता था। इस फैक्ट्री में वो अपने और लोगों के साथ में काम करता। उस फैक्ट्री में कई इंजीनियर थे, कई मैनेजर वगैरह थे। उसमें एक मैनेजर था, मुख्य मैनेजर, वो उस पूरा मैनेजमेंट संभालता। धीरे धीरे देवेंद्र सिंह इस फैक्ट्री में काम करते करते वक्त आया कोरोना काल का। अब कोरोना काल 2020 में जब है आया, तो फिर धीरे धीरे सरकार ने जो है फैसला लिया कि कोरोना काल में फिर अब लॉकडाउन लगाने की ज़रूरत है, क्योंकि कोरोना के अंदर आपने देखा होगा कि कितने लोगों की जो है अकाल मौत हुई कोरोना की वजह से। कहीं शमशान घाटों में जो है लंबी लाइनें लगी थी अपनों को जो है अंतिम संस्कार के लिए, और लोग जो है किसी को जब कोरोना हो जाता तो उसके पास तक नहीं जाते थे। गलियों के अंदर जो है जाना मना था, और किसी गली में किसी को कोरोना हो रखा है तो भी सख्ती थी। आवाजाही पूरी तरह से जो है रोक दी गई, और सरकार ने मार्च के महीने में लगभग जो है कोरोना में लॉकडाउन लगा दिया था। अब लॉकडाउन लगाया तो उस फैक्ट्री के जो है सारे कर्मचारियों को भी जो है, जो कंपनी का ओनर है उसने कहा कि भाई आप घर चले जाओ, जो भी होगा, जब तक मैं आपको सैलरी दूंगा 2-3 महीने। जब तक उसने सोचा ओनर ने कि भाई सारे मज़दूर हैं हमारी फैक्ट्री में लगातार काम कर रहे हैं, तो इनको जो है घर पर बैठे बैठे ही जो है 2-3 महीने की मज़दूर देंगे, जब तक वापस लॉकडाउन हट जाएगा, कोरोना कम हो जाएगा या कोरोना पूरा ख़त्म हो जाएगा। लेकिन ये सिलसिला, जब मज़दूर सब घर चले गए तो ये सिलसिला रुका नहीं। लगभग कोरोना का लॉकडाउन लंबे समय तक चला। लोगों की जो है ज़िंदगी रुक चुकी थी। लोग घरों से ही काम कर रहे थे, वर्क फ्रॉम होम। आपको पता होगा कई कार्यालयों में से जो है कर्मचारी आना जाना बंद हो गए हैं, वो घर से ही सारा काम करना, क्योंकि आज के इस टेक्नोलॉजी के ज़माने में, इस डिजिटल युग में लोग जो है अपने मोबाइल फ़ोन से ही सारा काम कर लेते हैं। तो धीरे धीरे अब लॉकडाउन का जो है सिलसिला चला, और फिर अचानक जो है अब लॉकडाउन टूटा, तो वापस 2-3 महीने तक तो सैलरी जो है फैक्ट्री मालिक ने लोगों को, जो मज़दूर थे, उनको दी। लेकिन 6-7 महीने हो गए तो अब जो मज़दूर थे उनका घर बार भी जो चलना मुश्किल हो गया, क्योंकि उस मज़दूरी पर ही वो टिके थे, उस फैक्ट्री की नौकरी पर टिके थे। अब समय बीतता रहा, और अब कोरोना के बाद जो है लॉकडाउन हटा, तो फिर वापस उस फैक्ट्री में जो है मज़दूर काम पर लौटे, और उसी में देवेंद्र सिंह भी था जो उस फैक्ट्री में काम पर आया। लेकिन देवेंद्र सिंह का एक स्वभाव था कि वो हंसमुख स्वभाव का था।
लगातार वो लोगों से जो है गप्पे लड़ाता और उसका दिल भी अच्छा था, लोगों से उसकी अच्छी दोस्ती थी, फैक्ट्री के मज़दूरों से लोग उससे जो है खुश थे, वो भी लोगों से खुश। उसका हंसमुख स्वभाव सबको जो है अपनी ओर आकर्षित करता। लेकिन जब देखा कि जो कोरोना के बाद में वापस जब देवेंद्र सिंह फैक्ट्री में लौटा तो देवेंद्र का जो स्वभाव था उसमें कुछ बदलाव देखने को मिला। अब साथ के मज़दूरों ने, मैनेजर ने सोचा होगा कि भाई देवेंद्र कोरोना के अंदर घर की परेशानियां, बच्चों की परेशानियां, घर में जो है कुछ कमाई वगैरह थी नहीं, तो हो सकता है इस वजह से वो परेशान है। तो अब उसने जो है उसके स्वभाव में कुछ परिवर्तन आया होगा। अब देवेंद्र ने कहा कि मैनेजर साहब मैं और टाइम जॉब करूँगा, तो सारे मज़दूर जो है रुक भी जाते, लेकिन देवेंद्र पूरी रात काम करता। ये देखते देखते करीब 10-15 दिन हो गए मैनेजर को, लोगों को देवेंद्र थक नहीं रहा है, पूरे दिन काम करता है, पूरी रात काम करता है। तो एक दिन अचानक मैनेजर पूछता है कि देवेंद्र तुम इतना ओवर टाइम काम करते हो, दिन में सोते नहीं हो, रात को नहीं सोते हो, तो तुम्हें नींद नहीं आती? तो वो मैनेजर को कहता है कि साहब अब मुझे नींद कहाँ से आएगी। लेकिन इस बात को देवेंद्र ने कही और मैनेजर ने सोचा कि देवेंद्र कुछ अजीब ऐसे ही बोल रहा है, नींद की वजह से या लगातार काम करने की वजह से ऐसे बोल रहा होगा। अब वक्त बीता, करीब 2, 4, 5 दिन और बीते, 10-15 दिन हो गए, 20 दिन हो गए। अचानक एक नाइट, रात के समय में जो कंपनी का गार्ड था वो देखता है कि जहाँ देवेंद्र काम कर रहा है उसका काम तो वही करेगा। जहाँ वो कुर्सी लगा के काम कर रहा था उस फैक्ट्री के अंदर गार्ड अचानक रात को उस देवेंद्र के साइड में जाता है और वो देखता है कि उस कुर्सी पर लेटा हुआ इंसान देवेंद्र तो है, लेकिन उसका शरीर जो है करीब देवेंद्र के शरीर से 3-4 गुना लंबा चौड़ा। वो उसको देखता है और वापस उल्टे पांव भागकर बाहर आता है और चिल्लाता है, मैनेजर को कहता है कि मैंने जो है एक अजीब इंसान को देखा था देवेंद्र, लेकिन उसकी जो कद काटी पूरा शरीर है वो वाकई में एक ऐसे इतना बड़ा था कि मैं डर गया। मैनेजर कहता है तुम्हें ऐसा गलत डाउट होगा, चलो देखते हैं। अब गार्ड और मैनेजर साथ आते हैं, लेकिन वहाँ पर देवेंद्र था। उससे गार्ड को डांटा कि तुम फालतू की अफवाह फैला रहे हो, लोगों को डरा रहे हो। कुछ नहीं, ये तो देवेंद्र है, काम कर रहा है आराम से। उससे पूछा कि काम चल रहा है, तो वो बोल रहा है ठीक है साहब काम कर रहा हूँ। तो गार्ड को लगा कि ये क्या, मैंने जो मेरी आंखों से देखा, लेकिन अब वापस परिवर्तन। धीरे धीरे वक्त बीतता रहा और करीब जो है उस फैक्ट्री में जितने भी मज़दूर थे उन मज़दूरों को 7 तारीख के आसपास जो है उनकी सैलरी दी जाती थी। पूरा जब महीना बीत जाता तो उसमें 7 तारीख को पूरे जो स्टाफ था उनका हिसाब किताब, उनको सैलरी दी जाती कंपनी की तरफ से, फैक्ट्री की तरफ से, जो फैक्ट्री थी। अब 6 तारीख को देवेंद्र जो है दिन में काम किया, रात में काम किया और 6 तारीख को वो निकल गया बिना बोले। फैक्ट्री के मैनेजर ने सोचा कि देवेंद्र बिना बताए गया है, हो सकता है कि उसके कोई काम आ गया घर पे, कोई ऐसा अर्जेंट वगैरह, तो वो चला गया। अब देखा 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 5 दिन देवेंद्र वापस ना तो उस फैक्ट्री में आया, ना उसने कोई संपर्क किया। अब ये बात मैनेजर ने जो है उस फैक्ट्री के ओनर को बताई कि देवेंद्र बिना बताए ही चला गया, ना वो वापस सैलरी लेने के लिए आया और ना कोई उसने बात की। तो फिर 10-15 दिन बीत गए, क्योंकि उसका काम भी जो है अलग था, तो वो फैक्ट्री में अलग ही हट के काम करता था और लगातार वो काम करता। उसने 1 महीने तक लगातार जो है नाइट ड्यूटी की, अच्छा काम किया। तो उन्होंने कहा कि तुम एक काम करो, उस देवेंद्र का पता करो, क्योंकि पता उसका लिखा हुआ था फैक्ट्री में, और देवेंद्र का जितना भी हिसाब होता है तो उससे बात करो कि भाई तूने फैक्ट्री क्यों छोड़ी, किसी ने कुछ बोल दिया हो। तो मैंने कहा चलो ठीक है भाई, मैं पता करता हूँ। तो उसका हिसाब पूरा किया तो करीब 50,000 रुपये उसकी जो है ओवर टाइम और उसकी मजदूरी बनी। तो वो मजदूरी लेकर मैनेजर जो है एक साथ में एक मज़दूर को या उस फैक्ट्री में काम करने वाले व्यक्ति को बिठाया और उस भरतपुर के आसपास जो उसका गांव था देवेंद्र का, उसके गांव में पहुंचे और पता किया कि भाई देवेंद्र कहाँ रहता है। तो किसी ने बताया कि उसका घर जो है ये है। उसके घर पर जाते हैं, देखते हैं एक महिला और 2 बच्चे मिलते हैं। तो मैनेजर कहता है कि
देवेंद्र कहाँ है? तो महिला ने कहा कि देवेंद्र तो चले गए हैं। तो उसने मैनेजर ने कहा कि कहाँ चले गए, कुछ तो पता होगा। तो कहती है कि देवेंद्र तो जो है अब नहीं रहे हैं। मैनेजर कहता है कि क्यों मजाक कर रहे हो, सही बताओ, देवेंद्र कहीं बाहर कहीं गया है, दूसरी जगह काम करने वगैरह, तो बता दो हमें। कि नहीं, देवेंद्र तो जो है इस दुनिया में ही नहीं रहा है। मैनेजर और मजदूर कहते हैं ऐसा कैसा है? तो वो बताती है कि जो कोरोना का टाइम था 2020 में, जब लॉकडाउन लगा, उसके बाद कोरोना जैसे जैसे ख़त्म हो रहा था, अचानक जो है देवेंद्र को भी जो है कोरोना हो गया। उसे अस्पताल लेकर गए, लेकिन अस्पताल में वो बचा नहीं। उसको 3 महीने हो चुके हैं उसकी मौत को। तो मैनेजर कहता अभी 1 महीने तक तो उसने जो है हमारे साथ काम किया है, उस फैक्ट्री में काम किया, उसकी पूरी हाज़िरी अटेंडेंस जो है उस फैक्ट्री में लगी हुई है, ये कैसे हो सकता है? तो वो कहती है कि ये आपको कोई गलतफहमी हुई होगी, देवेंद्र का जैसे दिखने वाला कोई इंसान ही जो है उस फैक्ट्री में काम किया होगा, लेकिन देवेंद्र नहीं। तो मैनेजर कहता है कि मैं कई सालों से उस फैक्ट्री में काम कर रहा हूँ, मैं विनोद को अच्छी तरीके से, देवेंद्र को अच्छी तरीके से जानता हूँ। देवेंद्र जो है अच्छा काम करता था, अच्छा हंसमुख था। तो देवेंद्र को मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ। मैं अभी तो उसको 10 दिन ही तो हुए हैं इस फैक्ट्री से आए हुए, बाहर निकले हुए, अभी पहले काम कर रहा था। तो वो बताती है, उसका डेथ सर्टिफिकेट बताती है कि ये देवेंद्र का डेथ सर्टिफिकेट रहा है जो अस्पताल ने जारी किया गया है, उसकी मौत हो चुकी है। तो फिर अचानक वो सोचता है कि हो सकता है, इधर उसके दिमाग में वो बात भी आई कि गार्ड जो है एक रात उसने भी बताया कि देवेंद्र का जो है पूरा शरीर बदला। तो उसको भी जो दिमाग में ये डाउट आया, तो वो अपनी जेब में से रखा लिफाफा वो निकालता है और उसकी पत्नी को थमाता है। पत्नी लिफाफा लेती है, उसे खोलती है, देखती है, जैसे पैसे उसे नज़र आते हैं तो उसकी आंखों में से आंसू निकल आते हैं। वो रोने लग जाती है और मैनेजर से कहती है कि हाँ, मुझे पता है कि ये बात देवेंद्र की आत्मा ने सुन ली। कुछ दिन पहले ही मैंने जो है बच्चों को कहा कि क्योंकि कोरोना हुआ, उसके बाद में लोगों का आना जाना, उसके रिश्तेदारों ने उसकी मदद करना बंद कर दी, किसी ने भी उसकी मदद नहीं की। वो लगातार जो है परेशानी में थी, बच्चों को पढ़ाना है, घर चलाना है। तो उसने बच्चों से कहा कि कोई अपनी मदद कर देवें, 30-40 हज़ार रुपये की एक छोटी सी घर के बाहर दुकान लगा लेते हैं और इससे अपना जीवन यापन कर सकते हैं। और ये बात देवेंद्र ने सुन ली और इसीलिए हो सकता है कि उनकी मेरी बात को सुनने के बाद में ये देवेंद्र ने मेरी मदद की है, अपने बच्चों की मदद की है। अब भागा मैनेजर जो है उस फैक्ट्री में जाता है और जब ये बात अपने स्टाफ को बताता है, करता है, तो वो भी अचंबा। स्टाफ कहता है कि 1 महीने तक जो है हमारे साथ में देवेंद्र की आत्मा ने काम किया, देवेंद्र ने जो है अपने बच्चों की, बीवी की मदद की, इतना। तो ये थी आज की एक कहानी जो मैंने कहीं पढ़ी थी, सोशल मीडिया के माध्यम से मुझे मिली थी, यानी कि गूगल में भी सर्च किया तो वाकई में ये कहानी एक दिलचस्प कहानी थी। तो मैंने कहा चलो आपको सुना देता हूँ। तो कई ऐसी कहानियाँ हैं देश में जो हम सुनते हैं, देखते हैं, भूत प्रेत की। कई लोग जो है, कई ऐसे जगह हैं जहाँ पर लोग जाने से डरते हैं। तो आज की कहानी बस इतनी ही, फिर किसी कहानी में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद।